घर जाने से पहले एक बार ऑफिस चलें, एक राउंड कर लेते हैं। मैंने आयुष को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है उसके साथ डिनर करूंगी। अब अगर ऑफिस जाऊंगी तो टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगी। तो बोल देना ट्रैफिक में फंस गई। इस शहर का तो फेवरेट बहाना है ये। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. स्विच ऑफ? ऐसा कैसे हो सकता है? आयुष का फोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं रहता है। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आयुष की फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। तुम एक कॉफी पियो और रिलैक्स करो। वैसे ये कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ना कुछ ऑफ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। एनीवे, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। कुछ नया ट्राई करने का मूड हो रहा है क्या? अंकित, अभी नहीं प्लीज। मुझे ना तुम्हारी ये सब बातें सुनने का मूड बिल्कुल नहीं है। तुम बिना वजह स्ट्रेस ले रही हो। वो अपने घर पे होगा और तुम उसके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? जितना बोला है उतना कर। एक ही बात बार बार नहीं बोल सकती मैं। ओके। मैम, सब लोग आ गए, बस मीटिंग शुरू होने वाली है। आयुष अभी भी घर पे वेट कर रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मीटिंग कितने बजे है? 4:30। ओके, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अगर लेट हो गया तो अजय ने मीटिंग स्टार्ट कर देना। ओके? मेरे होते हुए तुम्हें और किसी बात की क्या जरूरत है? और वो भी आयुष टोमो की। अंकित, औकात में रह के बात करो। तुम्हें पता है ना वो मेरा हस्बैंड है। तुम्हें हूँ ना तुम्हारे लिए स्वीट हार्ट। और वैसे भी तुम्हें कोई छुए मुझे पसंद नहीं आता। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हो। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए उतना बेहतर है। कोई नहीं है, अभी वो तुम्हारा पति है, लेकिन एक दिन वो जगह मैं ले लूंगा और तुम्हारा सारा पैसा भी। आयुष, बेबी आई एम होम। आयुष कहीं बाहर गया है क्या? पता नहीं मैम, मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। आयुष, कहाँ चला गया? मुझे तुम्हारे और अंकित के बारे में पता है और मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाय प्रीति। The number you have called is currently not. The number you have called is currently not reachable. नहीं नहीं नहीं, आयुष मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आयुष, आयुष, आयुष। The number you have called is currently not reachable. नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। आयुष मुझे इसे छोड़ के नहीं जा सकता। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. आयुष, calm down, calm down. आयुष ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मुझे पता है। उसके दोस्तों को तो पता होगा। हेलो, तुम्हें पता है आयुष का है? बीवी तुम हो उसकी, तो मुझे कैसे पता होगा? हेलो, तुम्हें पता है आयुष का है? तुम उसकी बीवी हो प्रीति, तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ?
तुम्हें तो जरूर पता होगा। बेस्ट फ्रेंड, तुमने आयुष की लाइफ में किसी को रहने कहाँ दिया? हम जैसे दोस्त तो उसके लायक ही नहीं थे ना। मैं प्रीति कपूर। सॉरी आयुष, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और इसलिए तुम इतने दिनों से अपसेट थे। बट आयुष, मैं प्यार भी तो तुम्ही से सबसे ज्यादा करती थी ना। तो तुम ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आयुष, तुम खाओगे कैसे? कहाँ रहोगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं दे सकती। मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। हेलो मैम, आप अभी पैसे ट्रांसफर कर रहे थे क्या? हाँ, आपको अगर कोई ओटीपी या सिग्नेचर चाहिए तो आप ले लो, बट जल्दी से जल्दी पैसे ट्रांसफर करवा दो। पर मैम, ट्रांजैक्शन तो डिक्लाइन हो गया। क्यों? पैसे ज्यादा हो गए? मैं 2 बार में भेजूं? नो मैम, पैसे सही है, आपका अकाउंट भी सही है, पर जिस अकाउंट पे आप ट्रांसफर कर रहे हो वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे हस्बैंड का अकाउंट है। मैम, पर वो अकाउंट कल ही क्लोज हुआ है, आपके हस्बैंड ने ही करवाया है। ये मैंने क्या कर दिया? आयुष के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक टाइम था जब मैं उसे देखे बिना सुबह उठना भी पसंद नहीं करती थी, और अब तो मैं खुद उसे जानबूझ के अवॉइड करने लगी थी। इसी वजह से उसे शक हुआ होगा। उसकी बातों से पता लग रहा था कि वो मुझसे नाराज है, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की पूछने की। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कितने दर्द में रहा होगा जो उसने हमारी सारी यादें जला दी। अपनी सारी आईडीज भी जला दी। मुझसे इतना दूर चले जाना चाहते हो कि मैं कभी तुम्हें ढूंढ ही ना पाऊं। अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मतलब उसने जो भी बोला था वो सब सच था। वो बहुत पहले से मुझे छोड़ने का प्लान कर लिया था। कोई नहीं, मैंने भी बोला था ना, तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। सोशल मीडिया अकाउंट, इसे भी पता लग सकता है। अब क्या नाम था आईडी का? अनकहे अल्फाज। अकाउंट से डिलीट कर दिया? मेरा अकाउंट डिलीट हो गया है, मुझे रिकवर करना है। मैं वो अकाउंट आपके नाम का ही है? नहीं, मेरे हस्बैंड का है। आईडीज अनकहे अल्फाज। सॉरी मैम, हमारी पॉलिसी के मुताबिक जिसका अकाउंट है बस वही रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। लिसन, वो मेरे हस्बैंड है, मैं भी तो रिकवर करवा सकती हूँ ना। सॉरी मैम, वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तुम लोग पॉलिसी के नाम पे हमारा बैक एंड डेटा यूज कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। नाउ हेल्प मी, नहीं तो मैं कोर्ट केस करूंगी। ओके? सॉरी मैम, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हारा दर्द समझ पाई हूँ आयुष। ऐसे ही रात में तुम मेरा इंतजार करते होंगे। ये तो हमारी एंगेजमेंट रिंग है। आयुष, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई थी, और तुमने इसे पिघला के बस एक चांदी का टुकड़ा बना दिया।
ना कभी कुछ कहा, बस अकेले चुपचाप सहते रहे और आखिर में सब कुछ छोड़ के चले गए। कब से सोच रखा था तुम भी, कब से कुछ हाल ही सा हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं रोगी, मैं नहीं रो सकती ऐसे। मैं तुम्हें ढूंढूंगी, तुम्हें मनाऊंगी। मुझे पता है आयुष, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मान जाओगे, तुम कितने भी नाराज हो तुम मान जाओगे, मैं तुम्हें मना लूंगी। ऑफिसर, मुझे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करनी है मेरे हस्बैंड के लिए। इससे पहले वो खुद के साथ कुछ कर ले या सुसाइड कर ले, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। सॉरी आयुष, ये आखिरी ऑप्शन है मुझे तुम्हें ढूंढने का, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। आपके हस्बैंड है कौन और वो ऐसा क्यों करेंगे? उनका नाम आयुष राज है। आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? झगड़ा? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड को हम ढूंढें तो आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। अगर आप सच सच बोलिएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। वो एक्चुअली उसे मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो आपके हस्बैंड आपकी वजह से घर छोड़ के गए क्योंकि आपने उन्हें चीट किया है। ठीक है, आपने सब कुछ सही सही बताया है, इसलिए हम ये कंप्लेन दर्ज करते हैं और आपके हस्बैंड के बारे में पता लगते ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच ऑफिसर। हेलो आयुष। हेलो, प्रीति कपूर, मैं आयुष सर का लॉयर बोल रहा हूँ। लॉयर? यस मैम, मुझे पर्सनली आपसे मिलकर कुछ लीगल इश्यूज डिस्कस करने हैं। क्या आप आज फ्री हो? मैं अभी आती हूँ। हाय, आई एम प्रीति। दिस वे मैम। हाय, आई एम प्रीति, आयुष की वाइफ। कहाँ है आयुष? ओके, नो आई एम फाइन। कहाँ है आयुष? देखिए मैं आयुष का वकील हूँ, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया आप लोगों का डिवोर्स हैंडल करने के लिए। आयुष है कहाँ और वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? देखिए, पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ, फिर मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। देखिए वो आपसे अभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे और उन्होंने हमारी फर्म को अपॉइंट किया है आपका डिवोर्स को पूरी तरह से हैंडल करने के लिए। और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप अभी बता दीजिए। आयुष को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, गलती सबसे होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, पर आई प्रॉमिस ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। उसे अगर कोई नहीं पसंद है मैं उससे मिलूंगी भी नहीं। पर आप प्लीज उससे बोलिए मुझसे एक बार मिल ले, क्योंकि वो अगर मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो वो समझ जाएगा और वो खुद डिवोर्स नहीं लेना चाहेगा। देखिए आपने अपनी गलती तो मान ली है तो कोर्ट खुद से डिवोर्स की हियरिंग कर सकते हैं और आयुष सर ने तो मुझे खुद ही बोला था कि अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं कोर्ट में जाके खुद से केस फाइल कर दूंगा। इतनी भी हिम्मत नहीं है जो वो मेरे सामने आके मेरी आंखों में आंखें डाल के ये सब बातें बोल सके? देखिए वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते और वैसे भी उन्होंने तो उस लेटर में सारी बातें लिख के दे दी थी ना आपको। वो बस एक लेटर था, उसने मुश्किल से 2 ही लाइंस लिखी होगी उसमें। और रही बात डिवोर्स की, तो वो पेपर मैं ऑलरेडी फाड़ चुकी हूँ। हाँ, वो तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप फर्स्ट कॉपी जो है ना जरूर फाड़ेंगे, इसीलिए हमने ऑलरेडी बहुत सी कॉपी प्रिंट आउट करा के रखी हुई है। देखिए आप कितनी भी कॉपी फाड़ सकती हैं, हमारे पास बहुत सी कॉपीज हैं और उसका पेमेंट हमें आयुष सर ने ऑलरेडी कर दिया है। I'm sorry, मैंने गुस्से में ऐसे रिएक्ट कर दिया। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए और बता दीजिए कि वो है कहाँ। सॉरी, मुझे नहीं पता। देखिए आप मुझे बताइए वो कहाँ है, मैं आपको 50 लाख दूंगी कैश।